आइए देखते हैं इस प्रश्न को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में 2 मार्क्स का ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा जी। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। कह रहा है सिद्ध करिए कि इतना जो आपको दिख रहा है 3 + 2 × √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए इन स्थितियों में, ये तो हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं जी, उल्टा मानते हैं। उल्टा यानी कि इसका परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हम लोग मानते हैं। तो देखिएगा, इसका जो है 2 टाइप का प्रश्न ही आता है। या तो सिंपल में आपका √3 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा, या आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला करके दे देगा। 2 टाइप बनता है। ठीक है, तो एगो टाइप ही है, एगो टाइप दूसरा आता है जो सिंपल सा रूट में रहेगा कोई। चलिए जी, इसको हल करते हैं। हल करने का एक तरीका है, सबसे पहले मानेंगे माना कि 3 + 2 × √3 एक परिमेय संख्या है। क्या जी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया हमने, मानने का मान लिया क्योंकि हमको उसकी जरूरत थी। अब इसका मतलब 3 + का √3 हमारा जब एक परिमेय संख्या है तो हम लोग इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मान लिया ये परिमेय संख्या है तो कोई ना कोई जो है संख्या से मिलकर जो है कोई ना कोई संख्या जो है P/Q के रूप में रहा होगा, तभी तो हमारा इतना मान आया है ना। आज जहाँ पे अगर मान लेते हैं, जहाँ P व Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब हुआ जी, अब इसको दो मतलब उतना काटा नहीं जा सकता। ये दोनों क्या है जी, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सिंपल सा भाषा यही है। क्या है, तो सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए, जब ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे जी, हम लोग को कोशिश हमेशा रहेगा कि रूट जो जितना भी रूट में दिख रहा है उसको हम लोग एक साइड रखें और बाकी सबको दूसरे साइड रखें। तो देखिएगा, अगर यहाँ पे 2 × √3 बराबर कर दे, इस 3 को इधर भेज दे तो P/Q -3 हो जाएगा। अब देखिए 2 × √3 रहने देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं जी, बट्टा का जोड़, तो Q हो जाएगा और P -3Q। ठीक है, बट्टा का जोड़ आता है ना, इससे गुना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बेस में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखिए इस 2 को उधर भेजेंगे तो इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग कर देगा, यानी कि आपका हो जाएगा P -3Q/2Q। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना तो आप सिंपल सा भाषा है, सिंपल सा साधारण सा दिख रहा है, लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रटने का बिल्कुल कोशिश नहीं करना है जी, क्योंकि हमारे क्लास में अगर रटिएगा तो फिर हमारा कोई महत्व है नहीं। हमारा कोशिश यही रहता है कि हम आपको इतना बेहतर समझा दें कि आप जो है बिना रटे हुए सीख जाए जी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, चूंकि जब ये दोनों सह-अभाज्य संख्या है, ये हमारा जब परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगा जी, P व Q क्या होगा जी, P और जो Q है आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा जी, पूर्णांक होगा, क्योंकि P व परिमेय संख्या का परिभाषा ही होता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, Q = नॉट 0। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बोल देता है लोग वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q = नॉट 0। ये आधा अधूरा फॉर्मूला है, ये नहीं कहते हैं गलत है, लेकिन ये आधा अधूरा फॉर्मूला है, मतलब परिभाषा करने का तरीका है, फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं चूंकि P व Q एक पूर्णांक है, ये बात को हम समझाए ना जी कि P/Q जब परिमेय संख्या है तो दोनों पूर्णांक ही होते हैं, तभी परिमेय P/Q के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या तभी लिखते हैं। अब देखिए, जब ये P और Q जब पूर्णांक है तो आप पूर्णांक हमारा 5 होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, यानी कि पूरा अंक होता है। अगर इसमें मान लीजिए 5 जोड़ दें तब भी हमको 10 मिलेगा, ये भी हमारा पूर्णांक हो। या कह लीजिए 5 में से 4 घटा ले, 2 को पूर्णांक है, 2 को घटा लेंगे तभी हमारा कितना 1 मिलेगा, वो भी हमारा पूर्णांक है। माइनस में जाएगा तब भी हमारा पूर्णांक है। अगर हम 2 पूर्णांक का गुना करें, यानी कि 5 × 4 कर दे तो भी 20 आ रहा है, ये भी हमारा पूर्णांक है। इसका मतलब देखिएगा, इसको रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे समझना जरूरी है। इसका मतलब जब P और जो है Q पूर्णांक है तो इसमें 3 से गुना हुआ है तब भी ये पूर्णांक है,
और ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो दोनों जो घट रहा है तब भी पूर्णांक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए p माइनस का 3q वह 2q भी एक पूर्णांक है। देखिए इसीलिए इतना डिटेल में बतला रहे हैं क्योंकि आपको रखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, क्या लिखा हमने, जो बतलाया है यहाँ पे वही लिख दिया। जब ये दोनों पूर्णांक है इसका मतलब इसलिए ये हमारा क्या है जी, p माइनस 3q, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं। p माइनस 3q बट्टे का 2q क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p और q पूर्णांक है, तो ये हमारा क्या है जी, एक परिमेय संख्या है। यानी अगर मान लीजिए जब हमारा दो परिमेय संख्या है बराबर हो जाता है किसी रूट अंडर के 3 के, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, ये भी परिमेय। दो कब बराबर होगा, या तो 1 + 1 कर दीजिए, या 2 बराबर कर दीजिए 2 को, तभी ना बराबर होगा। दो गो संख्या कभी बराबर होता है जब उसका मान उतना हो। ठीक है, तो जब ये हमारा देखें कि ये हमारा परिमेय संख्या है, ये तो हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, दो को कैसे बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट है कि परिमेय व अपरिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय संख्या, यार काहे नहीं लिख रहा है जी, संख्या। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि परिमेय व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं होती। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे बराबर नहीं होती, अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत है। यानी यहाँ पे देखिए पूर्व मान्यता, यानी कि पहले हम जो माने थे कि परिमेय संख्या है वो हमारा मान्यता गलत है। जब परिमेय संख्या है ही नहीं तो क्या है, अपरिमेय संख्या। लिख लेंगे अतः, फिर से अतः लिखेंगे 3 + 2 रूट अंडर का 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार से और ध्यान से मेरे दोस्त समझ लीजिए, अगर समझ में आ गया है तो यहाँ से वीडियो पॉज कर सकते हैं, लेकिन नहीं समझ में आए तो एक बार से और समझिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपका 2 मार्क्स बच जाएगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यही प्रश्न आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ऐसा प्रश्न आएगा तो छोड़ करके नहीं तो आइएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इतना एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सॉरी। तो देखिए हमने इसके उल्टा मान लिया कि परिमेय संख्या है, हम कह दिए कि नहीं परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या वही नहीं करेगा तो हम भी कहेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तब देखिए हमने मान लिया, जब इसको माना कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो कोई ना कोई संख्या को हम लोग यहाँ पे मानेंगे जिसकी वजह से वो कट छट करके क्या हुआ, कोई संख्या यहाँ पे सिंपल सा आ गया होगा। तो हमने इस संख्या को मान लिया। ठीक है, मान लिया p/q जब परिमेय संख्या है, ये हमारा है, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q अभाजक, यानी कि इसका मतलब और काटा नहीं जा सकता इनको। अब देखिए तब इसको क्या किया जी, हम कोशिश हमारा यही रहता है कि रूट वाले को एक तरफ रखें, आप चाहे तो इस तरफ रखें या इस तरफ रखें, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन रूट वाले को हम लोग चाहते हैं कि अलग कर दें, और जैसे ही अलग करते हैं तो इधर परिमेय और इधर अपरिमेय आ जाता है। हम जानते हैं p और q एक पूर्णांक है, जब p, ठीक है, p और q पूर्णांक है क्योंकि सहभाज है, तो इसका मतलब पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है तो दो पूर्णांक को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, पूर्णांक ही मिलेगा। भाग कीजिएगा तो बदल जाता है कंडीशन, लेकिन जोड़, घटाव और गुणा, इन तीनों सिचुएशन में पूर्णांक का कुछ भी कीजिए आपको पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, तो जब पूर्णांक है इसका मतलब p और q पूर्णांक है, तो यहाँ पे गुणा, यहाँ पे दोनों पूर्णांक जुट रहे हैं, यहाँ पे एगो संख्या है p, तो भी पूर्णांक से गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा एक पूर्णांक है। जब ये हमारा पूर्णांक है तो जब पूर्णांक को दो पूर्णांक को बट्टा में लिख देंगे तो हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा, तो इसका मतलब एक
परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय संख्या बना, इसका मतलब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है, यही हम सोचे। तो यही इसका मतलब निकाले कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। एक नंबर समीकरण से हम देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं। तब हमने कह दिया कि हमारी पूर्व मान्यता गलत थी, अतः ये हमारा अपरिमेय संख्या है। सिंपल सा, साधारण सा, एक बार से आप लोग देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए और प्यार से समझ लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि उनसे भी जो है ऐसे प्रश्न मिस ना हो और वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करिएगा आपको ये क्लास कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।